दोस्तों पार्ट 1 में आप लोगों ने एंड्रॉइड के अमेजिंग फीचर्स देखे थे, लेकिन आज पार्ट 2 में मैं आपको और भी पावरफुल हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारे फ़ोन को नेक्स्ट लेवल बना देगा। इंटरनेट का डाटा खत्म हो जाता है बिना पता चले, फिर सोचते हैं यार थोड़ा सा बचा होता, 1 घंटे बाकी है, इसके बाद डाटा तो आ जाएगा, रिचार्ज करूँ कि ना करूँ। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा फीचर लाया हूँ, डाटा सेवर मोड। इस मोड को ऑन करते ही जो ऐप आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में चुपके से डाटा कंज्यूम कर रहे होते हैं वो सब कंट्रोल में आ जाते हैं। मतलब बिना आपके जाने ये ऐप्स अब डाटा कंटिन्यूसली यूज नहीं कर पाएंगे। आपका जो मेन काम है चैट करना, ब्राउजिंग करना, वीडियो देखना, वो आसानी से चलती रहेगी बिना डाटा वेस्ट किए। आप कोई भी प्लान यूज कर रहे हो इंटरनेट का, बस आपको अपने डाटा को स्मार्टली मैनेज करना होता है। डाटा सेवर मोड एक छोटा सा फीचर है लेकिन बहुत बड़ा फर्क लाता है। इसे ऑन करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाना है, वहाँ पे डाटा सेवर मोड ऑप्शन मिल जाएगा क्योंकि हर फोन में अलग अलग होता है। तो डाटा सेवर मोड करके ऑप्शन सेटिंग में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, उसे बस ऑन कर देना है। ऑन करते ही जो आपके डाटा पहले खत्म हो जाते थे कि यार 1 घंटे में डाटा आने वाला है, काश बचा होता, अब ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आपके पास डाटा हमेशा बचा रहेगा क्योंकि अब आप उसको स्मार्टली मैनेज कर रहे हो। आपने कभी सोचा है कि अगर आपका फ़ोन कभी खो जाए तो क्या करोगे? दिमाग खराब हो जाता है ना। टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि जो फीचर मैं बताने वाला हूँ, फाइंड माई डिवाइस, ये आपके खोए हुए फ़ोन को भी वापस दिला देगा। बस इसके लिए एक सिंपल सी सेटिंग करनी है। सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में जाओ, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेक्शन खोलो, वहाँ पे आपको फाइंड माई डिवाइस ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो और इसे ऑन कर दो। और हाँ, साथ में फ़ोन का लोकेशन और इंटरनेट ऑन होना चाहिए और साथ में गूगल का लोकेशन भी ऑन होना जरूरी है, मतलब लॉगिन होना जरूरी है। अब अगर आपका फ़ोन कहीं खो जाता है तो दूसरे लैपटॉप या मोबाइल में ब्राउजर ओपन करके फाइंड माई डिवाइस सर्च करो। गूगल अकाउंट से लॉगिन करते ही आपको मैप पे आपके डिवाइस की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। और हाँ, अगर तुम घर में कहीं फ़ोन रखकर भूल गए हो तो इसके एक ऑप्शन प्ले साउंड पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करते ही आपका फ़ोन 5 मिनट तक फुल वॉल्यूम पर बजेगा। और हाँ, अगर आपका फ़ोन साइलेंट है तो भी बजेगा। ये मत सोचिए अगर आपका फ़ोन साइलेंट है तो कैसे बजेगा, तो भी बजेगा। और जब 5 मिनट तक बजेगा ना तो आप तो फ़ोन खोज ही लोगे यार घर में कहाँ है। और अगर आपको लगता है फ़ोन किसी गलत हाथ में चला गया है तो सिक्योर डिवाइस ऑप्शन यूज़ करो। इससे आप फ़ोन को रिमोटली लॉक कर सकते हो और स्क्रीन पर मैसेज या अपना फ़ोन नंबर भी शो कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि अब आपको फ़ोन वापस नहीं मिलने वाला तो इसका एक ऑप्शन इरेज डिवाइस को यूज़ करो। इससे फ़ोन का सारा डाटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। मतलब किसी के हाथ में अगर आपका फ़ोन भी है तो आपके वो डाटा को चुरा नहीं सकता, ताकि आपका पर्सनल डाटा सेफ रहे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये फीचर्स आपके हर फ़ोन में होना चाहिए। अगर नहीं ऑन रहा तो फ़ोन खो जाने पर कुछ नहीं कर पाओगे। सोचो तुम अगर किसी इमरजेंसी में फंस जाओ और तुरंत हेल्प की ज़रूरत हो तो ये लाइफ सेविंग फीचर इमरजेंसी SOS इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी जान तक बचा सकता है। इसके लिए सबसे पहले सेटिंग ओपन करो, सेफ्टी एंड इमरजेंसी या पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेक्शन को ओपन करो, इमरजेंसी SOS ऑप्शन पर क्लिक करो। यहाँ से आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऐड करना। इमरजेंसी SOS सेटिंग में जाकर ऐड कॉन्टैक्ट पर क्लिक करो और अपने फैमिली या ट्रस्टेड लोगों का नंबर ऐड करो। अब जब भी आपको लगे कि आप इमरजेंसी में फंसे हो तो पावर बटन को 5 बार क्लिक करो, 1 2 3 4 5। इसके बाद आपका फ़ोन इमरजेंसी नंबर डायल करेगा। जैसे अगर इंडिया से कर रहे हो तो 112 पे ये डायल कर देगा। आपके कॉन्टैक्ट्स को इमरजेंसी मैसेज चला जाएगा। आपकी लाइव लोकेशन भी शेयर हो सकती है, ये डिपेंड्स करता है फ़ोन पर। और कुछ फ़ोन में तो ये भी फीचर मिलते हैं कि ये ऑटोमेटिक फ़ोटो या वीडियो कैप्चर कर लेगा, लाउड अलार्म साउंड बजाने लगेगा और लोकेशन कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहेगा। तो इस फीचर को ऑन करना मस्ट है। बहुत लोग कॉपी पेस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन क्लिपबोर्ड हिस्ट्री एक पावरफुल हिडन फीचर है जो आपका काम 10x फास्टर कर देता है। इसके लिए सबसे पहले इंश्योर करो कि आपका कीबोर्ड Gboard है। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके डिफ़ॉल्ट में सेट करो। फ़ोन की सेटिंग में जाओ, सिस्टम सेक्शन को सिलेक्ट करो, लैंग्वेज एंड इनपुट को सिलेक्ट करो, कीबोर्ड Gboard सिलेक्ट करो। अब किसी भी ऐप में जाओ जहाँ टाइपिंग होती है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हो, मैसेज जहाँ भी हो, आप वहाँ जाओ। कीबोर्ड ओपन करो, ऊपर टूल बार में क्लिपबोर्ड आइकन पर क्लिक करो। अगर ऑफ है तो उसे टर्न ऑन क्लिपबोर्ड पर क्लिक करो। अब जब भी आप कोई टेक्स्ट कॉपी करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा। और हाँ, अगर चाहते हो कि वह टेक्स्ट कभी डिलीट ना हो तो क्लिपबोर्ड में जाओ, टेक्स्ट को लॉन्ग प्रेस करो, पिन का ऑप्शन दिखेगा, आपको पिन कर देना है। उससे क्या होगा, आपका वो टेक्स्ट परमानेंटली सेव्ड हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, नॉर्मली कॉपीड टेक्स्ट 1 घंटे तक रुकते हैं, 1 घंटे बाद ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाते हैं। इसलिए जो आपको लगे कि ये परमानेंटली सेव करना है उसे पिन कर दें। अगर आप ऐप और ब्राउजर में बार बार ऐड से परेशान हो तो ये हिडन एंड्रॉइड ट्रिक आपके लिए गेम चेंजर है। बिना किसी ऐप के ऐड कम कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी फ़ोन की सेटिंग को ओपन करो। अब नेटवर्क एंड इंटरनेट या कनेक्शन ऑप्शन पर टैप करो।
स्क्रॉल करो और प्राइवेट डीएनएस ऑप्शन को क्लिक करो। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑफ, सेकंड ऑटोमेटिक, थर्ड प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम। आपको प्राइवेट डीएनएस होस्ट नेम सेलेक्ट करना है। अब यहाँ dns.adguard.com टाइप करो, फिर सेव पर क्लिक कर दो। बस अब आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली ऐड ब्लॉक हो जाएंगे। खासकर ऐप्स और वेबसाइट में अनवांटेड एड्स काफ़ी कम हो जाएंगे। और हाँ, ये 100% ऐड रिमूव नहीं करता, मेजर एड्स रिमूव कर देता है। सिर्फ इंटरनेट ऑन होने पर ही काम करेगा। कुछ ऐप जैसे यूट्यूब में एड्स फिर भी आएंगे। अगर ये सेटिंग करने के बाद आपका इंटरनेट चलना बंद हो जाए तो डीएनएस को एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन करना, इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम कभी कभी होती है। अब आपको अपना वाईफाई पासवर्ड बार बार किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब इसकी टेंशन खत्म। आप सिर्फ एक क्यूआर कोड से किसी को भी इंस्टेंटली वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में जाओ, वाईफाई या नेटवर्क एंड इंटरनेट ऑप्शन को सिलेक्ट करो। जिस वाईफाई से तुम कनेक्टेड हो उस पर टैप करो। अब आपको शेयर का या क्यूआर कोड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप करो। अब जिस पर्सन को वाईफाई कनेक्ट करना है उसके फ़ोन में कैमरा या क्यूआर स्कैनर ओपन करो, क्यूआर कोड स्कैन करो। स्कैन करते ही उसका फ़ोन ऑटोमेटिकली वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा बिना पासवर्ड एंटर किए। तो दोस्तों, अब पासवर्ड याद करने का ज़माना गया। डायरेक्ट क्यूआर कोड स्कैन करो और वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ। दोस्तों, अगर आपका फ़ोन जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है तो ये हिडन फीचर्स आपकी बैटरी लाइफ को काफ़ी इंप्रूव कर सकता है। नाम है एडेप्टिव बैटरी। सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाओ और बैटरी ऑप्शन को सिलेक्ट करो। यहाँ आपको एडेप्टिव बैटरी या बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। अलग अलग फ़ोन में थोड़ा अलग अलग नाम होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। एडेप्टिव बैटरी को सिलेक्ट करो और टॉगल ऑन कर दो। ये फीचर एआई का यूज़ करता है और आपके डेली यूज पैटर्न को समझता है। जो ऐप आप कम यूज़ करते हो उन्हें बैकग्राउंड में ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है। जो ऐप ज़्यादा यूज़ करते हो उन्हें प्रायोरिटी देता है। मतलब अब जैसे आप व्हाट्सअप बार बार खोल रहे हो तो व्हाट्सअप को प्रायोरिटी देगा। इंस्टाग्राम कम खोल रहे हो तो इंस्टाग्राम को प्रायोरिटी नहीं देगा, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा बैकग्राउंड में कि तुम बैटरी मत खाओ भाई। तो ये फीचर आपकी बैटरी लाइफ को बचा सकता है। अगर आपको लगता है कि फ़ोन का साउंड लो है या क्लियर नहीं आता तो एंड्रॉइड का एक हिडन फीचर है साउंड एम्पलीफायर, जो आपकी ऑडियो क्वालिटी को काफ़ी इंप्रूव कर देगा। सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में जाओ, स्क्रॉल करो, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पर क्लिक करो। यहाँ आपको साउंड एम्पलीफायर ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप करो। अब यूज साउंड एम्पलीफायर को ऑन कर दो। यह फीचर बेस्ट तब काम करेगा जब आप हेडफोन लगा के रखे हो या ईयरफोन यूज कर रहे हो। कनेक्ट करते ही साउंड एम्पलीफाई होने लगेगी। अब तुम अपनी जरूरत के हिसाब से साउंड बूस्ट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, बैकग्राउंड नॉइज रिड्यूस कर सकते हो, वॉइस क्लैरिटी इनहेंस कर सकते हो। ये फीचर्स एआई का यूज करता है और बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस करता है और इंपॉर्टेंट साउंड जैसे वॉइस को क्लियर करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, फ्लिप टू म्यूट। अगर आप मीटिंग में हो या क्लास में हो, अगर फोन आता है तो आपको टेंशन होती है कैसे इसको जल्दी से म्यूट करें। हाथ जाता है, लेकिन कभी वॉल्यूम पे बटन जाता है, कभी पावर बटन पे जाता है, फोन कभी कभी म्यूट नहीं होता। तो ये फीचर उन्हीं के लिए है कि आपका फोन डायरेक्ट कैसे म्यूट हो जाएगा। मतलब जब आपका फोन कॉल आए तो आपको अपने फोन को सिर्फ उल्टा करके रखना है। जैसे आपने अपना फोन उल्टा किया, फोन अपने आप म्यूट हो जाएगा। और इसे सेटअप करना बहुत ईजी है। अपने फोन की सेटिंग में जाओ, अब वहाँ पे जेस्चर एडवांस फीचर या मोशन एंड जेस्चर ऑप्शन को ढूंढो। हर फोन में अलग अलग होता है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आपको सेटिंग में ही मिलेगा। यहाँ तुम्हें फ्लिप टू म्यूट या टर्न ओवर टू साइलेंस या म्यूट ऑन फ्लिप नाम का ऑप्शन मिलेगा, उसको ऑन कर दो। अब जब भी फोन कॉल आए अपने फोन को उल्टा रख दो, इंस्टेंटली रिंगटोन बंद हो जाएगी, फोन साइलेंट हो जाएगा। अगर आपके फोन में ये ऑप्शन नहीं है तो वॉल्यूम बटन को अप डाउन करके भी कर सकते हो, फोन म्यूट हो जाता है। या डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन यूज करो। सोचो इमरजेंसी में अगर तुम्हें अपना फोन जल्दी से सिक्योर करना हो ताकि कोई भी फेस लॉक या फिंगरप्रिंट से तुम्हारा फोन एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए बहुत ही हैंडी फीचर है लॉकडाउन मोड। सबसे पहले फोन की सेटिंग में जाओ, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाओ, यहाँ शो लॉकडाउन ऑप्शन या लॉकडाउन मोड ऑन कर दो। अब जब भी आपको इमरजेंसी लगे पावर बटन को प्रेस करके होल्ड करो, पावर मेनू ओपन हो जाएगा। यहाँ तुम्हें लॉकडाउन ऑप्शन दिखेगा, उसको टैप करो। जैसे ही तुम लॉकडाउन मोड ऑन करते हो फिंगरप्रिंट अनलॉक डिसेबल हो जाता है, फेस अनलॉक भी बंद हो जाता है, सिर्फ पिन और पासवर्ड से ही फोन अनलॉक होगा। और हाँ, एंड्रॉइड फोन में इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हर फोन में नाम थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा सेटिंग में जाके। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ नया सीखने को मिला तो एक लाइक तो बनता है। और अगर हाँ, आप एंड्रॉइड के और भी हिडन सीक्रेट फीचर्स जानना चाहते हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के टिप्स एंड ट्रिक्स। और कमेंट में लिखो पार्ट 3 चाहिए या नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने फ़ोन को स्मार्ट बनाओ और खुद भी स्मार्ट बनो।